जोशीमठ में आपदा प्रभावितों के पुनर्वास और राहत पैकेज को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। विशेष कैबिनेट बैठक में आज जोशीमठ के भविष्य को लेकर रोडमैप जारी किया गया। सरकार की कवायद नई टिहरी की तर्ज पर नया जोशीमठ बसाने की है। तो आज कैबिनेट बैठक हुई। जोशीमठ को लेकर एक कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी और आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं दरअसल कैबिनेट बैठक में कौन से वो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो लिए गए थे। ग्राफिक्स पर नजर डालेंगे, लेकिन तो धामी सरकार ने क्या कुछ फैसले लिए हैं, चलिए आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। 45 करोड़ की आर्थिक सहायता को मंजूरी दी गई है फिलहाल जोशीमठ वासियों के लिए। 5 जगहों को पुनर्वास के लिए चिन्हित किया गया है। 5 जगह ऐसी हैं जहां पर पुनर्वास लोगों का कराया जाएगा। 1000 की किराए की राशि को बढ़ा दिया गया। जो 4000 राशि थी उसको बढ़ाकर अब 5000 किया गया है। यानी कि जो लोग इस में प्रभावित हुए हैं, प्रभावित परिवारों को 4000 की जगह 5000 रुपये महीना किराया दिया जाएगा। सिर्फ मकान मालिक के लिए किराया बढ़ाया गया है। किराए पर रह रहे थे उनके लिए राहत नहीं दी गई है। जो पहले से किराए पर रह रहे थे, जिनके खुद के घर के मकान थे, उनका किराए में इजाफा किया गया। राहत शिविर में रहने वालों को 450 रुपये एवरीडे पर प्रतिदिन मिलेगा। विस्थापन के लिए 15000 रुपये प्रति पशु दिए जाएंगे। हर पशु के विस्थापन के लिए 15000 रुपये दिए जाएंगे सरकार की ओर से। नवंबर महीने में 6 महीने के लिए बिजली और पानी का बिल फ्री होगा। एक परिवार से 2 लोगों को मनरेगा में काम मिलेगा। ये बात भी धामी कैबिनेट में फैसला लिया गया। जानवरों के लिए भी सरकार ने ऐलान किया है। जानवरों के लिए क्या ऐलान किया है वो आपको बता देते हैं। प्रति जानवर 15000 रुपये सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। तो विपिन केंथुरा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी का रुख कर लेते हैं। देहरादून से सीधे लाइव जुड़ गए हैं। विपिन, धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई और जोशीमठ को लेकर तमाम कदम उठाए गए हैं। फिलहाल क्या अपडेट, क्या जानकारी, कौन कौन से जो वो बड़े फैसले जो उठाए गए हैं? हेलो अभय जी, शिवम। देखिए, आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक हुई है जिसमें जोशीमठ को लेकर के कई फैसले लिए गए हैं। वहां पर जो प्रभावित लोग हैं उनको किस प्रकार से राहत शिविर में जब रहेंगे तो उनके किस प्रकार से भरण पोषण का काम चले, और जो वहां पर अति संवेदनशील सरकार ने जो फैसला लिया है, देखिए प्राणी मनुष्य हो या फिर आज उनके पालतू जानवर हो, उनके लिए भी जी विपिन जी, उनके लिए भी हमारी सरकार ने जो है वो फैसला लिया है कि जो जानवर भी वहां हैं उनको भी सुरक्षित रेस्क्यू किया जाए जहां जहां पर शरणार्थियों को रखा गया है। और उनके खाने, उनके रहने और उनके किराए पर अगर जो जाना चाहते हैं वहां पर क्षेत्र में कहीं पर भी, तो उनके किराए के लिए व्यवस्था है। उनके जब तक इसकी रिपोर्ट जो है 1 हफ्ते में सरकार को की जो एजेंसियां हैं, जो एजेंसियां वहां पे जांच कर रही है, 1 हफ्ते के अंदर उनको केंद्र में ये रिपोर्ट सौंपनी है। उसके बाद बहुत बड़ा निर्णय जो है दोनों सरकारें मिलकर के इस प्रभावित क्षेत्र के लिए लेंगे। निश्चित रूप से जब तक इस जो आपदा है उसका जब तक पूरा निर्णय नहीं आ जाता, जब तक पूरी रिपोर्टें नहीं आ जाती, तब तक दीर्घकालिक फैसला लेना है किस प्रकार से अगर जो उसको वहां पर ट्रीटमेंट होना है तो ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर जो वहां पर उस प्रभावित क्षेत्र में को अगर जो कहा जाए कि वो ट्रीटमेंट लायक नहीं है तो किस प्रकार से पुनर्वास किया जाए, उसके लिए भी 4 स्थानों को चयनित किया गया है। कोटी, पीपल कोटी और गौचर के नजदीक की जो जगह है वहां पर जिला प्रशासन ने जगह ढूंढी है कि किस प्रकार से नए सिटी के रूप में उनको विकसित किया जाए। तो सरकार निश्चित रूप से प्रभावितों के हितों को देखते हुए तमाम फैसले इस समय कर रही है। लेकिन सर, जो आपने राशि बढ़ाई है 4000 से 5000 कर दी है मकान की किराए की, ये जो राशि है मकान मालिकों के खाते में सीधे ट्रांसफर होगी या फिर प्रभावित लोगों के यहाँ पर जाएगी? देखिए, इस पर जो है वो हमने नोडल अधिकारी वहां पर तैनात किए हैं। विभिन्न जिलों से जो है तहसीलदार हों, विभिन्न जिलों से पटवारियों को वहां पर लगभग 5 नायब तहसीलदार किए हैं, 5 तहसीलदार किए हैं, कई एसडीएम्स की ड्यूटी वहां पर लगाई गई है। तो ये सब लोग वहां पर किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इन सब लोगों का काम है प्रशासन का। निश्चित रूप से हमारा पहला कर्तव्य है कि हम सब लोगों को
रेस्क्यू कर सकें सब लोगों की जान, पहले जो जोखिम वाले इलाके हैं वहां से उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा सके। इस पर सरकार की पूरी फोकस है और तमाम जो प्रशासन है इस पर लगा हुआ है। निश्चित रूप से जो हर्डल्स, अगर जो इसमें जो भी जटिलताएं आएंगी उसको सरलता की ओर काम करेंगे और प्रभावितों को किसी भी प्रकार से दिक्कत न हो, सरकार ऐसा काम करेगी। लेकिन सर, जो बात सामने आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि जो जोशीमठ में जो टनल बन रही थी, तपोवन से विष्णुघाट तक का जो टनल बन रही थी, उसको लेकर ये दरारें आई हैं और जो प्रभावित लोग हैं वो लगातार आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। तो इस पर आप कैसे डिफेंड करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, मैं अगर जो बात करूं 1976 की, तो 1976 में तो कोई भी टनल वहां पे नहीं बन रही थी जब मिश्रा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। 1976 की बात अगर जो हम करें, तब तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी 1980 में हुई, हमारी सरकार है, उसके बाद आनी प्रारंभ होगी। लेकिन 1976 में कोई टनल जोशीमठ में नहीं बन रही थी, तब भी रिपोर्ट थी कि ये पहाड़ में जो रिपोर्टें आई थी, उस रिपोर्ट को मैंने देखा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जो रिपोर्ट आई थी वो ऐसी कुछ रिपोर्ट थी कि इस पर कितना भार डालना चाहिए। तमाम चीजें आज जो निकल के आ रही हैं, ये केवल हम इस पर कुछ वो नहीं कर सकते, क्योंकि भूवैज्ञानिक होंगे, उसमें तमाम भू संस्थाओं से भू सर्वेक्षण की जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। जब उनकी रिपोर्ट आएगी उसी के बाद कमेंट किया जा सकता है। ठीक है विपिन जी, आऊंगा आपके पास, बने रहिए। गरिमा दसोनी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। गरिमा जी, बहुत स्वागत है आपका। गरिमा जी, विपिन कैंथोला लाख दावे कर रहे हैं, कैबिनेट की बैठक हुई, तमाम फैसले लिए गए सरकार की ओर से, साथ ही जो राशि है किराए की उसको बढ़ाया गया, पशुओं के विस्थापन के लिए भी सरकार पैसे देगी और विस्थापन की पूरी कोशिश सरकार कर रही है और पुनर्वास के लिए 4 से 5 जगह सरकार ने चिन्हित भी कर ली है। देखिए, दिक्कत यहाँ पर ये हो रही है कि सरकार के किसी भी डिसीजन में कोई क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है। हाँ। सरकार कह बहुत कुछ रही है लेकिन उसको स्पेसिफाई नहीं कर रही है। अगर आप मुआवजा देंगे तो कितना देंगे, कितना रुपया प्रति नाली देंगे, भवनों का क्या होगा, व्यवसायिक केंद्रों का क्या होगा, होटल व्यवसायियों को कितना मिलेगा, और अगर आप जोशीमठ को, पूरे टाउनशिप को अगर आप शिफ्ट करेंगे तो कहाँ करेंगे, ये सारी बातें। इनके मवेशियों का क्या होगा, इन्होंने जो जीवन भर की कमाई से अपने घर में सामान जोड़ा था उसकी क्या व्यवस्था आप कर रहे हैं, क्योंकि बरसात अब सर पे है, अब किसी भी वक्त उत्तराखंड में बरस सकता है या बर्फबारी हो सकती है। तो ऐसी सूरत में सरकार की क्या इंतजाम हैं। अब आज की कैबिनेट बैठक, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, वनभूलपुरा में आपने 24 घंटे के अंदर कैबिनेट कर दी थी और निर्णय ले लिया था कि राज्य सरकार इसमें पक्षकार नहीं बनेगी और कोई भी डिसीजन राज्य सरकार नहीं लेगी। इसको रेलवेज और स्थानीय जनता के बीच में इस मामले को छोड़ दिया गया था। लेकिन यहाँ आज 10 दिन बीत जाने के बाद आपको कैबिनेट बैठक करने की सोचाई, इतना गंभीर मुद्दा जिससे पूरा राष्ट्रीय पटल में जोशीमठ छाया हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है, उत्तराखंड सरकार को 10 दिन बाद वक्त मिलता है यहाँ की जोशीमठ की स्थितियों पर कैबिनेट बैठक करने का, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और अब आप कह रहे हैं कैबिनेट बैठक में कि हम केंद्र से पैकेज मांगेंगे। व्हाट डू यू मीन मांगेंगे? 10 दिन तक इसका मतलब आपने मांगा ही नहीं कुछ भी। तो उत्तराखंड तो गरीब राज्य है, नया राज्य है, छोटा राज्य है। अगर आप आज की कैबिनेट बैठक में ये कह रहे हैं कि हम केंद्र सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे, तो 10 दिन तक क्या आप कुंभकर्ण की नींद में सोए थे? ये सवाल जनता के मन में कौध रहा है, विपक्ष के मन में कौध रहा है। ठीक है, ठीक है विपिन जी, जवाब दीजिए। गंभीरता क्यों नहीं दिखाई? विपिन जी, जवाब दीजिए। जी विपिन जी। जी शिवम, देखिए, ये लोग इस प्रकार से विरोध के लिए विरोध करने का काम करती है कांग्रेस पार्टी। आप देखेंगे कि मैं ये कहें, जवाब ले लीजिए। एक बात देखिए, मैंने बीच में नहीं बोला, ये एक बात सुन तो लीजिए गरिमा जी। मैंने कहा मुझसे जवाब ले लीजिएगा, मैंने सिर्फ इतना कहा विपिन जी। अरे भाई, बीच में क्यों बोल रही हो आप? आपको मैंने आपके बीच में बोला। ठीक है, सुन लीजिए गरिमा दसोनी, मेरी गुजारिश है आपसे, सुन लीजिए प्लीज। गरिमा जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, सुन लीजिए विपिन जी की बात। सरकार को, आपकी सरकार को याद आई थी, आपके तमाम लोगों को याद आई थी। यहाँ पर नैतिकता दिखाने आप लोग कंफ्यूज कौन है? सीधा सीधा सवाल विपिन कैंथोला ये है कि आखिरकार सरकार किस तरह से व्यवस्था बना रही है लोगों के पुनर्वास के लिए, किन किन जगह लोगों का पुनर्वास होगा, क्योंकि तकरीबन 7-8-10 दिन हो गए हैं इस पूरे घटनाक्रम को, भूतसाब को लेकर, और लोग बाहर रहने को मजबूर हैं। सरकार का रोडमैप क्या है, सरकार का क्या प्लान है, सरकार इनको कहां बसाएगी? जो 600 से ज्यादा परिवार है, अब कहां रहेंगे? आपने
एक बात सुनिए शिवम जी, आपने जब अभी इंट्रो पढ़ा तो इन्होंने सुना नहीं क्या कि आपने क्या कहा? आपने कहा कि भाई मैंने बता दिया आपको कि पीपल कोटी तमाम जो गोचर के सामने के जो क्षेत्र हैं वहां पर पुनर्वास की अगर जो योजना होगी तो पुनर्वास करेंगे, ट्रीटमेंट का काम होगा तो ट्रीटमेंट करेंगे। अब कांग्रेस वाह वाह मजा आ गया। एक मिनट, आप शिवम जी मुझे जवाब देने का मौका दीजिएगा प्लीज। महामारी आई साहब, ये लोग वो लोग हैं जो कोरोना वैश्विक महामारी आई तो इनके युवराज कहने लगे, इनके युवराज कहने लगे साहब विपिन कैंथुला जी जरा सुन लीजिए, आपको आईना दिखा रही हूँ, लॉकडाउन आपको आईना दिखा रही हूँ, सुनिए विपिन कैंथुला जी, आपको आईना दिखा रही हूँ, देख लीजिए ना, सूरत देख तो लीजिए अपनी। ये वो पार्टी के लोग बट शक्ल ही सही, लेकिन सूरत देख तो लीजिए अपनी। पार्टी के आईना दिखाऊंगी और तर्कों के आधार पर दिखाऊंगी। है दर्द बड़ा सुन है लीजिए, इनको, अगर साहस है तो सुनिए ना। अतिक्रमणकारियों को संरक्षण देना कांग्रेस का काम है। आज इन्होंने तय कर लिया है कि कांग्रेस का काम है, ये स्वीकार भी अतिक्रमण की कर बात रहे नहीं हो रही हैं। अभी विपिन जी, अतिक्रमण की बात नहीं हो रही, अतिक्रमण की बात होगी तो हम अतिक्रमण अतिक्रमण की पर बात सवाल आपकी करेंगे। टीम में फिलहाल लेके बात आया हूँ, जोशीमठ की हो रही है। वनपुरा की वो बात इनको इनके शांत विचार के कराइए, दिल में सत्ता दर्द पक्ष है। इसका मतलब ये थोड़ी कि सबको दबाएगा। आप उनको टोक नहीं रहे, ठीक है, लगातार गर्मा जी, वो आप पीछे से बताइए। इंटरप्रिटेशन ठीक है। कर रही हैं। हाँ, इनको शांत कराइए, इनकी आवाज एक बंद मिनट, कराइए क्यों शांत प्लीज। करिए? एक मिनट मैं जरा विपिन जी आ रहे इनको जरा हैं, तर्कों गर्मा के जी को बोलने आधार पर दीजिए, जरा इनको गर्मा जी को भी समय मौका दीजिए सुनिए बोलने का। शिवम जी जो लोग, एक बात सुनिए, हाँ। जो लोग ट्रक का नंबर, स्कूटर का नंबर लिख के ट्रक में लिख देते थे, पैसा खा गए आपदा का, वो लोग आज इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। वाह जिन वाह, लोगों मजा आ की- गया, जिन मजा आ लोगों गया, के- मजा आ गया। सुनिए, और एक जिन और लोगों तर्क के दे दिया नेता आपने मुझे। हेलीकॉप्टर चलिए को चलिए, स्कूटर मैं तो बना भूल करके गई थी, घूम आप रहे याद थे। दिलाते जा रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच। वाह वाह अब मैं वाह, शिवम जी गजब। अपनी बात रखूं, देखो, ठीक है, अगर आपको बोलिए। इजाजत हो तो अपनी कंफ्यूज पीसीआर टीम से बताइए कहिए कि गरिमा जी। सत्ता पक्ष के प्रवक्ता की कंफ्यूज आवाज कम विराट, करेंगे। बताइए गरिमा जी। कंफ्यूज। और यहाँ पर ये आकर देश में बहुत गंभीर डिबेट को मुद्दा ड्रेल है, करते ये हैं, यहाँ पे आकर कोई फोनों को हॉकी ड्रेल प्लेइंग करते ग्राउंड हैं। नहीं है। विपिन जी अब सुन तो लीजिए सर आप। नहीं, मैं क्यों सुनूं भाई? इन्होंने सुनी हमारी बात क्या? आपने उनको बोला कि एक भी बार की सुनिए। आपकी बात सुनने लायक ही नहीं है, क्योंकि आप आपकी अपनों बात को नहीं ही सुनने कटघरे लायक, में आप खड़ा तो कर रहे हैं। confused अरे आप लोग तो हैं। ऐसे आप बहस तो करेंगे तो confused कैसे लोग चर्चा हैं। पाएगी? आप नहीं, गरिमा तो आप- सुन लीजिए, आप भी जरा नहीं, गंभीरता मैं से क्यों बात सुनूं कीजिए भाई? और आप भी गरिमा जरा जी को- गंभीरता से बात गरिमा कीजिए जी विपिन को- कैंथोला जी, मैं एक-एक क्योंकि बात 600 करके परिवारों का जवाब मुद्दा है दूंगी। ये। पीछे से- 600 परिवार पीछे से फंसे हुए आवाज हैं करें, आज। सुनने नहीं दे, हमारी बात को ना आने विपक्ष दे। का जवाब है ना? सत्ता पक्ष दे और सत्ता पक्ष का जवाब विपक्ष दे। अब अगर कौन सा साहस है आप तो गरिमा सुनिए तो ना सुनिए, आप ये विपक्ष का बता जवाब। दीजिए confused विपक्ष। आप क्या चाहती हैं, कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? सरकार को ऐसी कौन सी पहल करनी चाहिए जिससे जोशीमठ जो डूब रहा है, जो धस रहा कितने है, राहत शिविर वो उबर लगाए हैं? सके पूछो उससे। जरा इनसे। नहीं, कितने आप राहत बताइए, शिविर लगाए हैं वहाँ पे इनकी सरकार है, प्रभावितों के शिवम लिए? जी। अरे सुन तो राहत लीजिए शिविर विपिन करना जी, काम है। विपिन पूछा कैंथोला जाएगा कि प्लीज जब रुक जाइए राजनीति सर। कर रहे थे। सर मैं जैसे सवाल कर रहा हूँ, आप लॉकडाउन में जवाब लॉक तो सुन हो गई थी लीजिए। कांग्रेस पार्टी, वैसे अरे ही लॉक सर, होना चाहते हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता ही बन जाइए, बीजेपी के प्रवक्ता ही बन जाइए, एंकर भी आप खुद ही बन जाइए। मैं तो सवाल कर भैया रहा हूँ, जब उसको कोई मायने ही नहीं है। उनको आपने टोका एक भी बार? मैं आपको भी टोक रहा हूँ, उनको भी टोक रहा हूँ। नहीं, उनको आपने क्यों नहीं ही टोका? मैंने टोका है आपने, मुझे नहीं नहीं, गलत बताएंगे आप बात मुझे है, गलत बात है। किसे टोकना मतलब वो है? हमारा समय किल अरे करें। विपिन जी, आप मुझे मत जब बताइए हम मुझे कब किसे जवाब दें तो टोकना हमारा है, समय मुझे किल मेरा करें, काम वो पता गलत है बात किस है। वक्त मुझे किसे टोकना है। मैं गरिमा दसोनी नहीं, को भी टोकूंगा, मैं विपिन कैंथोला को भी टोकूंगा। समय जब हम जवाब दे तो समय किल करें। ये पीछे से बोला, मैंने बोला क्या आपके? मैंने जब इनकी बात ठीक है, ये बात गरिमा जी कर रही थी, बताइए। मैंने बोला क्या? बताइए गरिमा जी जोशीमठ बताइए। मुद्दे को भाजपा के प्रवक्ता कितना हल्के में ले रहे हैं कि मुझे वक्त कम मिला, मुझे फाइनल वक्त कम मिला। ये फाइनल कमेंट कैसे गरिमा जोशीमठ? दसोनी, क्या चाहती जी। हैं आप? कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? सरकार को आगे और कांग्रेस किस तरह से पार्टी प्लान करना चाहती है चाहिए? कि कांग्रेस पार्टी चाहती है बद्रीनाथ के तर्ज पर मुआवजा मुकर्रर हो, 76 लाख रुपया प्रति नाली के हिसाब से लोगों को दिया जाए, जो बद्रीनाथ में दिया गया था। वो स्पेसिफाई करे सरकार, गोलमोल जवाब ना दे, क्योंकि सरकार के और 2013 का हिसाब दे दो जरा। विरोधाभास हो रहा है। 2013 में और जो सुनिए, आपके नेताओं ने ये जो बंदरबांट पीपल की थी, कोटी बात ठीक है, है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका, कांग्रेस के डेलीगेशन दोनों में मेहमानों का तो बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए इंडिया वॉइस पर। विपिन जी आपका शुक्रिया, और गरिमा दसोनी प्रवक्ता कांग्रेस आपका बहुत शुक्रिया। तो कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और इसको लेकर हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश की कि आखिरकार धामी कैबिनेट में जोशीमठ को लेकर कौन कौन से जो महत्वपूर्ण फैसले वो लिए गए। तो भूदशा को लेकर दरअसल पूरी बैठक हुई थी और उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक, धामी कैबिनेट की बैठक, इसमें तमाम मंत्री विधायक मौजूद रहे और सुझाव दिए गए हैं। इसमें किराए को बढ़ाने की बात कही गई है, 4000 से बढ़ाकर 5000 किराया कर दिया गया। इसके साथ ही जायजा लेने के बाद पीड़ित परिवारों को, प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिए जाने की बात भी इस कैबिनेट बैठक में सामने आई।